समुद्र के बीच मुंबई से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी जगह छुपी है जहां के पत्थर 1500 साल की पुरानी कहानी सुनाते हैं। ये है एलिफेंटा केव्स और अंधेरी शांत गुफा के बीच विराजमान है देवाधिदेव महादेव। एलिफेंटा गुफा भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक छोटे से आइलैंड पर, जिसे पुराने समय में धारापुरी कहा जाता था, जिसका अर्थ है गुफाओं का गांव। एलिफेंटा केव जाने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा गेट ऑफ इंडिया। गेट ऑफ इंडिया पहुंचने के लिए आपको मुंबई के सीएसटी स्टेशन नहीं तो चर्च गेट स्टेशन तक आना होगा। वहां से आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी। मैं अभी इस समय पहुंच गया हूँ चर्च गेट स्टेशन। आप भी चर्च गेट स्टेशन से ही गेट ऑफ इंडिया की ओर जा रहे हो तो आपको चर्च गेट के इस साइड में उतरना है और आप जैसे ही स्टेशन के बाहर आओगे वहीं से आपको बस मिल जाएगी। बस का किराया रहता है सिर्फ 12 रुपया और आपको यहाँ से जाने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगेगा और आप पहुंच जाओगे गेट ऑफ इंडिया। बस यहाँ आपको उतार देगी और सामने नजर आएगा एलिफेंटा केव जाने के लिए टिकट काउंटर। एलिफेंटा केव जाने के लिए आपको 290 रुपए की टिकट लेनी होगी। ये टिकट आने और जाने दोनों तरफ की होती है, इसलिए टिकट को संभाल कर रखना क्योंकि आते वक्त आपको ये टिकट दिखानी होगी। मुंबई की शान गेट ऑफ इंडिया और उसी के बगल में स्थित है मशहूर ताज होटल, जिसकी शान और खूबसूरती देखने लायक होती है। गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे के तरफ से फेरी वाली बोट चलती है एलिफेंटा आइलैंड के लिए। अब सफर का असली मजा शुरू होता है। आपका इस फेरी वाली बोट में बैठकर समुद्र के रास्ते से एलिफेंटा की तरफ रवाना होना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू होता है एक अनोखा सफर। धीरे धीरे शहर का शोर पीछे छूटने लग जाता है। बोट जैसे ही समुद्र के बीच पहुंचती है, हवा तेज हो जाती है और सामने नजर आती है बहुत बड़ी विशाल शिप जो समुद्र की गहराइयों में शांत से चलती है। चारों तरफ बस नीला समुद्र ही समुद्र, दूर तक कोई जमीन नहीं, सिर्फ लहरों की आवाज और बोट का हल्का सा झुलना। और फिर दूर से नजर आता है एक छोटा सा हरा भरा आइलैंड, जिसे आज हम एलिफेंटा आइलैंड के नाम से जानते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद हम पहुंच जाते हैं एलिफेंटा केव्स के आइलैंड पर। फेरी बोट से उतरते ही आपको चलकर जाना होता है और यहाँ से करीब आपको 1 किलोमीटर चल के जाना होगा। नहीं तो आप देख सकते हो पीछे जो कि टॉय ट्रेन है, वहाँ से आप जो कि करीब 20 रुपये की जो कि इसकी एक टिकट रहती है, वहाँ से भी आप जा सकते हो। नहीं तो आप जो ये सीधा रास्ता देख रहे हो यहाँ से भी चलते हुए जा सकते हो। करीब आपको यहाँ से जाने में 10 मिनट का वैसे समय लगेगा। इस एरिया में एंट्री के लिए आपको 5 रुपए की टिकट लेनी होती है। ये गांव की एंट्री फीस होती है। आगे बढ़ते ही आपको लगभग अब 120 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। एलिफेंटा केव्स तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी होती है, तो आप यहां से पालकी में बैठकर ऊपर तक पहुंच सकते हो। इन सीढ़ियों के दोनों तरफ लगी होती है कई छोटी बड़ी दुकानें। यहाँ आपको मिलता है सुंदर हैंडीक्राफ्ट आइटम और लोकल सामान। 120 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आखिर हम पहुंच जाते हैं एलिफेंटा केव्स के द्वार पर। यहाँ एंट्री के लिए आपको 35 रुपए की टिकट लेनी होती है। ऑफलाइन काउंटर भी होते हैं, लेकिन जब मैं गया था तब वो बंद थे, इसीलिए मुझे ऑनलाइन टिकट लेनी पड़ी थी। यहाँ नेटवर्क थोड़ा वीक है रहता है, इसीलिए यहाँ वाईफाई की सुविधा दी गई है, जिसे आप कनेक्ट कर अपनी तुरंत ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। फिर आप प्रवेश करते हो उस दुनिया में जहाँ 1500 साल पुराना इतिहास आपका इंतजार कर रहा हो। जैसे ही आप गुफा के अंदर प्रवेश करते हो, ठंडी हवा का एहसास होता है और एलिफेंटा केव्स को 2 समूह में बांटा गया है, एक हिंदू धर्म में और दूसरा बौद्ध धर्म में। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं। सबसे बड़ी और प्रमुख गुफा में लगभग 26 विशाल स्तंभ बने हुए हैं जो पूरी गुफा को संभाले हुए खड़े हैं। यहाँ आपको देखने को मिलता है भगवान शिव की विशाल त्रिमूर्ति और उनका नटराज रूप। ये सारी प्रतिमाएं किसी अलग पत्थर को जोड़कर नहीं, बल्कि एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई है। यहाँ हिंदू धर्म के कई देवता और पुराने दृश्य को भी दर्शाया गया है, लेकिन सब में खास है भगवान शंकर की त्रिमूर्ति। ये मूर्ति लगभग 20 से 24 फीट ऊंची है और इसमें महादेव के 3 रूपों को अद्भुत तरीके से दिखाया गया है। और त्रिमूर्ति के सामने स्थित है गर्भगृह, जहाँ
विराजमान है शिव जी का विशाल मोनोलिथिक शिवलिंग। जब मैं गुफा के अंदर घूम ही रहा था, जब मैंने एक और बात नोट करी, यहाँ आपको सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए लोग भी ज्यादा नजर आएंगे। मुख्य गुफा के बिल्कुल पास ही एक छोटी सी गुफा नजर आती है। आप जैसी गुफा में प्रवेश करते हो, सबसे पहले आपको दिखाई देती है द्वारपाल की प्रतिमा, और थोड़ा अंदर बढ़ने पर एक छोटा सा मंडप नजर आता है जहाँ स्थित है भगवान गणेश जी की मूर्ति। छोटी गुफा के अंदर ही गर्भगृह भी है जहाँ विराजमान है महादेव की शिवलिंग। यहाँ के नटखट बंदरों से भी आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि आप उनके सामने कुछ भी खाने की चीजें निकालते हो तो वो आपके पास आकर छीन लेंगे। मुख्य गुफा से बाहर निकलकर लगभग 5 मिनट की दूरी तय करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं गुफा नंबर 3 में। अंदर प्रवेश करते हुए सबसे पहले नजर आती है खंडित द्वारपाल। उनकी टूटी हुई मूर्ति आज भी बात का सबूत देती है कि समय के साथ साथ इतिहास ने भी कई कठिनाई झेली है। पहले शायद यहाँ सुंदर मूर्तियाँ और नक्काशी रही होगी, लेकिन आज गुफा के अंदर काफी हिस्सा टूट चुका है और कुछ हिस्सा बिल्कुल सा मिट सा गया है। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं बताई गई है, लेकिन आज के समय में सिर्फ 3 से 4 गुफाएं ऐसी है जो ठीक तरह से देखने लायक है। बाकी की कई गुफाएं आज बंद हो गई है। माना जाता है कि ये गुफा 5वीं से 8वीं सदी के बीच में बनाई गई है, और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये पूरी गुफा एक ही पहाड़ को काट कर बनाई गई है। एलिफेंटा केव्स देखने के बाद जब आप बाहर निकलते हो तो साइड से एक रास्ता जाता है कैनन हिल की तरफ। इस रास्ते पर आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, पर ये सीढ़ियाँ कुछ इस तरह की रहती है। आगे मिट्टी वाला रास्ता आता है, पर ये रास्ते से आपको संभाल कर जाना होगा। तो अभी मैंने जो एलिफेंटा की गुफा है ना, वो तो अच्छे तरीके से घूम लिया, पर अभी मैं कैनन हिल की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से मेरे को जाने में थोड़ा सा डर सा लग रहा है, क्योंकि एक ये पूरा आइलैंड है, चारों तरफ समुद्र है, और अभी जो ये रास्ते में मैं जा रहा हूँ करीब ये 10 मिनट का रास्ता है, और एक इसके ऊपर एक पॉइंट है जहाँ से पूरा व्यू दिखता है। पर वहाँ तक जाने में कुछ इस तरह का रास्ते से आपको जाना होगा। करीब अभी मैं अकेला हूँ, आप देख सकते हो पीछे कोई नहीं है, और ये घना जंगल है भाई, और वहाँ से आप देखोगे तो पूरा समुद्र आपको नजर आएगा। 15 से 20 मिनट के बाद अब हम पहुँच गए हैं। ये तोप काफी विशाल और बड़ी है। यही तोप से दुश्मन पर हमला किया जाता था। ये तोप आज भी वही खड़ी है जैसे इतिहास की गवाही दे रही हो। लगभग 5 मिनट और चढ़ाई करने के बाद आपको एक और विशाल तोप नजर आती है, और यहीं से इस पूरे आइलैंड का सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। अभी दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ कैनन हिल के एकदम टॉप पॉइंट पर। यहाँ पूरा सुनसान है। आप सबसे पहले बोलना चाहूँगा, आप अकेले हो तो जहाँ सिर्फ एलिफेंटा की केव्स की गुफा है ना, आप वहीं मतलब रहना। आप साथ में हो किसी के तो आप यहाँ तक आना। यहाँ 2 तोप है। सबसे पहले तो आपको मैंने वहाँ दिखाई, और थोड़ा सा आप फिर से 3 या 5 मिनट चल के आओगे कुछ इस तरह के ट्रैक पर से, तो दोस्तों आपको ना यहाँ एक और तोप दिखेगी। पर व्यू काफ़ी अच्छा है, शांत माहौल है। खाली थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ें थोड़ी सी महंगी है, और आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो और एक जन आ रहे हो तो करीब 700 से 800 रुपया जो कि यहाँ का एक जन का खर्चा आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपका कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ कमेंट कर देना, वहाँ आपका मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा।